धर्मराज की जय हो, भैया अर्जुन की जय हो, भैया अर्जुन की जय हो। हेलो, आप श्रीमान हमारी कमेटी की तरफ से 20 मुद्रा योगदान हमारे प्रसंग पे खुश होकर के दिया, हमारी पार्टी की तरफ से कोट सा धन्यवाद। भ्रात अर्जुन, बोलो दादा श्री, आप हमसे क्या कहना चाहते हो? देखो, जब से हम महाभारत का युद्ध जीत करके आए हैं तब से कोई अच्छा कार्य नहीं किया। हाँ दादा श्री। इसलिए जानते हो भ्रात अर्जुन, क्या कहना चाहते हो दादा श्री? कि मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच सोच रह जाता। कि मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच सोच रह जाता हूँ। एक आती है को जाती है, पर निर्णय ना कर पाता हूँ। एक आती है को जाती है, पर निर्णय ना कर पाता हूँ। अरे भ्रात अर्जुन, जब से हम महाभारत का युद्ध जीत करके आए हैं तब से हमारे दिल में एक विचार उठ रहा है, जो कि अभी तक हम तुमसे प्रकट नहीं कर पाए भ्रात अर्जुन। दादा श्री, अरे वो कौन सा विचार है जो अपने भाई अर्जुन से नहीं बता सकते हो? निसंकोच बतलाओ, कौन सी बात है आपके दिल में खटक रही है दादा श्री? अवश्य भ्रात अर्जुन, बोलो दादा श्री। अगर तुम हमारे दिल का हाल जानना चाहते हो तो मैं तुमसे अवश्य बतलाऊंगा। शीघ्र बतलाओ दादा श्री। सुनो भ्रात अर्जुन, जब से महाभारत जीत करके आए हैं तब से कोई अच्छा धर्म का कार्य नहीं किया है। इसलिए हम अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, जिसमें तुम्हारा विचार जानना चाहते हैं। वाह दादा श्री वाह, कितना सुंदर विचार है। आप अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहते हो? हाँ भ्रात अर्जुन। तो दादा श्री, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? इस अश्वमेध यज्ञ में जैसा आपका विचार है वैसा अर्जुन का विचार है। वाह भ्रात अर्जुन, जैसा मेरा विचार वैसा मेरे भ्रात अर्जुन का विचार। हाँ दादा श्री। तब तो तुम्हें एक कार्य करना होगा भ्रात बोलो, अर्जुन। हमारे लिए क्या देश है? तुम अभी आचार्य जी को दरबार मध्य बुलाओ। तुम शांत हो जाओ दादा श्री, आसन ग्रहण करो, हम आचार्य जी को और यज्ञ की तैयारी कराते हैं। अवश्य भ्रात अर्जुन। द्वारपाल, तुम जाओ, तत्काल आचार्य जी को बुला के दरबार में लाओ और यज्ञ की तैयारी कराओ। जैसे आज्ञा महाराज, मैं अभी जा रहा हूँ। तत्काल जाओ। जा रहा हूँ महाराज। जाओ द्वारपाल। जा रहा हूँ महाराज। जाओ। चार जी आगे। चार जी नहीं, आचार्य जी। हाँ ले यज्ञशाला आगा। आचार्य जी, पांडुपुत्र अर्जुन का प्रणाम स्वीकार हो। सदैव सुखी रहो अर्जुन। आचार्य जी, धर्मराज का प्रणाम सबकार। सदैव सुखी रहो। आचार्य जी के लिए आसन लगाओ। तुम्हारा द्वारपाल महाराज बहुत ही उत्पात करता है। अरे आचार्य जी, हमारा द्वारपाल जो है थोड़ा हंसमुख है। हंसमुख नहीं, खुरापाती ज्यादा हो गया। अरे नहीं नहीं आचार्य जी, द्वारपाल, ये बातचीत चल रही। अरे नहीं
आचार्य जी के लिए बैठने की व्यवस्था करो। आचार्य जी कहिए महाराज, आज अपने दरबार में मुझे किस लिए बुलवाया है? आचार्य जी, हम अश्वमेध का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, जिस कारण आपको दरबार मध्य बुलाया है। द्वारपाल, अब तलक जाओ महलों को, शाम कर्ण घोड़े को एक साला में ले आओ। क्या आप अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहते हो? हाँ आचार्य जी। चलो आसन को ग्रहण करो, आपकी यज्ञ अवश्य पूर्ण होगी। आओ। द्वारपाल, घोड़े के चक्कर में क्यों पड़े हो? यो महाराज सवारी तो दाना पानी कम कर दिया होगा। दाना पानी का बढ़ा दिन महाराज। कितना किया है? 5 किलो चना और 5 किलो कना, फिर भी सवारी माना। तब तो जरूर बैठो। खाना पानी हो रहा है पूरा, तो जरूर बैठो। हेलो महाराज, अश्वमेध घोड़े को भी मंगवा लिया। द्वारपाल तुम भी बैठ जाओ। क्यों आज स्नान करके आयो कि नहीं? कब किए थे? कौवा स्नान किए हो तो दूर आसन नहीं लगाना, मैं तुम्हें जल से पवित्र कर दूंगा। कौवा तो खाली शरीर होता है, तो इसका मतलब कौवा स्नान किया है तो तुम भी अपना सर धुला होगा। अब घोड़े को स्नान करवाया? घोड़ा वही चारा खाते रहे। चारा खा रहा था? चराने ले गया था? चारा लेकर बनावा रहेगा। बकरी को ज्यादा ध्यान रखता है, लेकिन इसका ख्याल नहीं रखता लगता है। चलो कोई बात नहीं। जी महाराज, लो। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ए द्वारपाल, ये क्या कर रहे हो? तो लैट्रिन गए थे तो क्या गंगा जल से पैर धुलोगे? हाँ, गंदा जल नहीं, गंगा जल। तुम्हें गंदा जल दिखाई पड़ता है? फिर से आचमन करो। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अश्व को भी लाओ, उसको भी आचमन करवा दें। ओम केशवाय नमः। ए द्वारपाल, मुख धो रहा है। मुख का महाराज अब है चारा खावा है, जूठन लागी है। तो इसको घर से नहीं धुल के लाना था? गंगा जल से नहीं धुला जाता है। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। चलो चल घोड़ा पीछे हट। पहले दीपक जला। मैं बैठे घोड़ा उन्नू। लो महाराज, चंदन तिलक पहले पवित्री को धारण करो। लो द्वारपाल, तुम भी धारण कर लो। ये क्या किया? अंगूठे में पहन लिया? तुम्हें पहनना नहीं आता है? इतने दिन महाराज दरबार में रहे, लेकिन तुम्हें कोई सिखाया नहीं, कोई ब्राह्मण आकर के? तो आज पहली बार हो रहा है। उसमें पहन दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। अनामिका कौन है जानते हो? ये अनिका नहीं है, नालायक कहीं का। ये इसमें पहनो। ओम
ओम पवित्र स्त्रो वैष्णो सर्विस्त्रा प्रसवा उत्पन्न शांति पवित्रे सूर्यास्तिरसिम्बिम्भा ततस्ते पवित्रणे पवित्र पुण्याति यत् कामः पुने तद कच्छेत्यामिहि। लो चंदन तिलक करो। द्वारपाल तो भी लगा ले, ना जाने कभी लगाता नहीं है। लो दो घोड़े को भी लाओ, उसको भी लगा दिया जाए। वारे घोड़ौना। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधः सर्वः स्वस्ति न पूषा विश्वदेवः स्वस्ति न नक्षत्रो दक्षिणे मे स्वस्ति नो बृहस्पति धातुः। महाराज लो पुष्प लो और द्वारपाल दक्षिणा रखवाओ। चल घोड़ौना दक्षिणा रख। ले द्वारपाल तू भी संकल्प कर ले। हालू हालू ऐका ये हाथ में रखो, इसमें दक्षिणा रखो। हालू हालू ऐका हाथे में रख ली। हाँ और दक्षिणा तो रखो, रखने से थोड़ी फूल फायदा है। दक्षिणा हमका घोड़ौना दे है। घोड़ौना दे है, हाँ तुमका घोड़ौना दे है, कहना सीख ले। महाराज कोषागार से दक्षिणा ला करके दो। तो डाला वाला लाए हो। डाला महाराज कहा थे भूसा दे दिन जाई। ए, भूसा क्या करेंगे हम? महाराजा तो कहा थे हैं। समझ नहीं पाया क्या? कहा मैं बोल रहा हूँ कोषागार से दक्षिणा ला करके आचार्य जी को ओ कोसा घाड़ी दे रहे हैं। नालायक कहीं का बोलना नहीं आता है। महाराज कहा थे कम पढ़ा लिखा नहीं, ये भीमराव बाबा के जैसा स्कूल के पीछे पढ़ रहा था लगता है। हमारी बातचीत चल रही कहा। नहीं तुम्हारी नहीं। किस स्कूल में पढ़े हो? स्कूल का नाम पता है? अब है चालू अभेद से चालू। दक्षिणा कैले हो। दक्षिणा रखो 501 रुपया। 1 रुपया ही दखा रखा है। ये तो 1 रुपया मैं थाली में रखता हूँ, कहीं भी पूजन कराने जाता हूँ थाली खाली नहीं लेकर के जाता हूँ। अच्छा अच्छा घोड़ौना निकाल पिछले जेब तेरे। जल्दी करवाओ, मुझे टाइम हो रहा, मुझे बारात भी करवाना है। कहाँ है यहाँ उनका कोई दिखा दो। लाओ दक्षिणा दे पंडित देवा का। मेला मालिक यज्ञ आगे बढ़े काम। जब तक दक्षिणा नहीं रखी जाएगी तब तक आपकी यज्ञ भी नहीं पूर्ण होगी। या हजार क्या है? हजार? ये हजार क्या होता है? 10 रुपये लाया है। 1000 क्या है? इससे कुछ नहीं भला होगा, हम करेंगे नहीं, चले जाएंगे। अब ही राण ख्वाला नहीं हो। क्या राड़ क्या होता है? यू का धरे हो। ये पुराण है, हाँ तो यू ख्वाला वो हम धरा इसके दे। खोलने से थोड़ी ना होता है। हाँ नहीं, संकल्प करवाएंगे हाथ पे रख करके। अच्छा हाथ में रखी हो तो लस्सी लाओ हमका फिर। इधर रखो महाराज के हाथ, तुम्हारे हाथ पे रखने से कुछ नहीं होगा। हाँ अरे ले ले धरो। महाराज आंखें बंद करके अपना ध्यान कीजिएगा। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़म ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओ मंगलम कौशलेन्द्र महनी गुणाधे चक्रवाती नुजाय सर्वभौमि मंगलम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नान प्रतिग्रहता। महाराज हाँ इसी में दक्षिणा छोड़ दो। अब महाराज एक कागज और कलम मंगवाए। अभी रुक जाओ। वहाँ लगी का।
अरे ले पंडित हुआ ये क्या, ये तो पूरा रजिस्टर लेकर के आ गए हो ना। वो रजिस्टर जो हुंडल ये हुंडल क्या होता है? है तो लिखा पेन, पेन कलम बोलते हैं जिसको। कलम तो लिखा महाराज बोलिए। बोल रहा हूँ, इस पत्र में तुम्हें लिखना है। लिखो आचार्य जी कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा पांडव से रण करना होगा। कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा पांडवों से रण करना होगा। कि वो भली प्रकार समझ मन में फिर बिना मौत मरना होगा। वो भली प्रकार समझ मन में फिर बिना मौत मरना होगा। और मौखिक रूप में लिख लो आचार्य जी। ये अश्व हस्तिनापुर नरेश महाराज धर्मराज का है। जो इसे देखकर नतमस्तक होगा उसे महाराज धर्मराज की शरण प्राप्त होगी। और जो इसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे धर्मराज की सेना से युद्ध करना होगा। लिख गया। अब इसे द्वारपाल महाराज इस पत्र को अश्व के मस्तक पर लगा दो ताकि हर सामने आने वाले प्राणी को ये पत्र दिखलाई पड़े। और जैसे घोड़ा के रे पूंछ हम बांध दे। अरे तो मूर्ख हो गया है। इसके जब मस्तक पर लगाएगा तो जो व्यक्ति इस घोड़े के सम्मुख आएगा उसे पत्र दिखलाई पड़ेगा, क्योंकि ये चुनौती पत्र है। अच्छा, जैसे कि चौराहे पर साइन बोर्ड लाग हो। हाँ, लगा दो। महाराज पवित्री को उतार दीजिए। ये द्वारपाल तुम भी उतार दो। महाराज अभी यश को अपने अश्व भ्रमण के लिए छोड़ा जाए। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सदैव सुखी रहो। भ्रात अर्जुन, हाँ दादा श्री, अब तुम्हें एक मेरा आदेश है। क्या करना है दादा श्री हमें? तुम इस अश्व को ले जाओ और संसार के चारों दिशाओं में इसे भ्रमण कराओ। यदि इसे कोई रोकने का दुस्साहस करता है तो तुम्हें उससे युद्ध करना होगा और उसे पराजित करके ही वापस आना होगा। अवश्य दादा श्री, इस अश्व को ले जाकर के पृथ्वी के चारों दिशाओं में भ्रमण करूंगा। यदि कोई वीर क्षत्रिय योद्धा से पकड़ेगा तो उसे पराजित करके आपके सम्मुख आऊंगा दादा श्री। वाह भ्रात अर्जुन, तुमसे हमें यही उम्मीद थी। हाँ दादा श्री, हमें आदेश दिया जाए, जाते जाते अर्जुन का प्रणाम स्वीकार। यह सच्ची हो। द्वारपाल, अश्व को लेकर के हमारे साथ चलो। किसी दिशा की ओर चलते हैं। यदि कोई वीर क्षत्रिय योद्धा से पकड़ता है तो तत्काल उसकी सूचना हमको देनी होगी। जैसी आज्ञा महाराज। बोलो किस दिशा की तरफ चला जाए महाराज? चलो तत्काल उत्तर दिशा में चलते हैं। चलो फिर उत्तर दिशा के लिए प्रस्थान करते हैं। चलो द्वारपाल, चल घोड़ा। आपको आगे ले चलो।